बरसात का मौसम दस्तक दे चुका है और बहराइच की जीवन रेखा कहे जाने वाले बिल्हा बहरौली तटबंध पर एक बार फिर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। ये तटबंध सैकड़ों गांवों को बाढ़ से बचाने का ढाल है, लेकिन क्या इसकी मरम्मत और तैयारियां वाकई पूरी हैं? बहराइच के बिल्हा बहरौली तटबंध पर बाढ़ से पहले मरम्मत के बड़े बड़े दावे किए गए। जिलाधिकारी ने दावा किया कि बाढ़ से निपटने की सभी तैयारियां पूरी हैं, लेकिन पंजाब केसरी टीवी की टीम ने जब जमीनी पड़ताल की तो हकीकत कुछ और ही नजर आई। तटबंध पर जगह जगह रैनकट और रैट होल साफ दिखाई दिए। ये कमजोरियां बाढ़ में तटबंध को तोड़ सकती हैं, जिससे सैकड़ों गांव जलमग्न हो सकते हैं। हर साल यही होता है। लोगों का कहना है कि मरम्मत के नाम पर कागजी खाना पूर्ति होती है। रैट होल और रैनकट वैसे ही रहते हैं। अगर तटबंध टूट गया तो गाँव, हमारा घर, सब डूब जाएगा। स्थानीय लोगों का दावा है कि मरम्मत के नाम पर सिर्फ दिखावा होता है। रैट होल जो चूहों और अन्य जानवरों द्वारा बनाए गए छेद हैं, और बारिश से हुए रैनकट तटबंध की नींव को खोखला कर रही हैं। अगर समय रहते इनकी मरम्मत नहीं हुई तो बाढ़ में भारी तबाही मच सकती है। जिलाधिकारी का दावा है कि तटबंधों की मरम्मत समय पर पूरी की गई है और बाढ़ से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह तैयार है। संभावित बाढ़ के दृष्टिगत जो मुख्य रूप से हमारी संवेदनशील तहसीलें हैं, जैसे महसी, केसरगंज, नानपारा और मिहीपुरवा, तो इसमें जो भी संवेदनशील गांव हैं उन पे हमारे जो सीनियर अधिकारी हैं उन लोगों ने भ्रमण कर लिया गया है। और इसके साथ साथ जैसे पशुओं का टीकाकरण है, बच्चों का टीकाकरण है, इनके जो विशेष रूप से मजरे प्रभावित हैं वहां पर भी निरीक्षण कराया गया है। इसके साथ साथ जो विशेष रूप से टेंडर होने हैं, चाहे राहत सामग्री का टेंडर है उससे कर लिया गया है, पशुओं के चारों का टेंडर कर लिया गया है। और इसके साथ साथ जो बाढ़ शरणालय बनने हैं, चाहे जो अस्थायी हैं जहां पर बाढ़ का पानी आ जाता है लेकिन गांव वाले लोग जो हैं वो अपने घर को नहीं छोड़ते हैं, तो उनको वहीं पर ही ब्रेकफास्ट की, लंच की और डिनर की व्यवस्था करने के लिए भी टेंडर कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त जो अस्थायी शौचालय है, पीने प्रशासन के दावों में कितनी सच्चाई है, पंजाब केसरी की रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने बाढ़ से पहले ही सभी प्रशासनिक अधिकारियों को सख्त निर्देश दे दिए हैं कि अपने अपने क्षेत्र में जितने भी बाढ़ पीड़ित इलाके हैं और तटबंध हैं उनकी मरम्मत कर ली जाए और वहां पर जितने भी रैन होल हैं, रैट होल हैं या किसी तरह की कोई भी डैमेजेस हैं उसकी मरम्मत हो जाए। और मरम्मत के बाद इससे पहले कि बाढ़ आए, बाढ़ से पहले पूरी तैयारियां कंप्लीट कर ली जाएं। इस संबंध में आज पंजाब केसरी की टीम जीरो ग्राउंड पर यहाँ पहुंची है, जो कि बिल्हा बहरौली तटबंध पर मैं इस समय मौजूद हूँ। यहाँ पर जिस तरह के हालात देखने को मिले वो काफ़ी भयावह हैं। उनकी स्थिति, जो तटबंध की स्थिति यहाँ पर देखी जा सकती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना बड़ा ये रैन होल है, जो कि मेन तटबंध पर ही ये बना हुआ है। और इस तरह से काफ़ी कई जगह पर रैन होल मिले हैं जिनकी मरम्मत अभी तक नहीं हुई है, जबकि बरसात ने दस्तक दे दी है और अपना काम शुरू कर दिया है। जैसे कि अगर प्रशासनिक तौर पर इस पर सही समय पर काम न किया गया तो ये रैन होल काफ़ी बड़ी तादाद में बढ़ जाएंगे और इनका आकार भी काफ़ी बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से जब बाढ़ आएगी तो ये काफ़ी नुकसान पहुंचाने वाली एक तटबंध बन जाएगा। इससे पानी काफ़ी डाइवर्ट हो जाएगा और काफ़ी आबादी प्रभावित होती है। आइए हम आपको यहाँ के कुछ ग्रामीणों से भी बात कराते हैं जो कि यहाँ के स्थानीय हैं। इनसे बात करेंगे कि ये क्या कहते हैं इस रैन होल के बारे में, इनका क्या कहना है। क्या नाम है आपका? जितेंद्र सिंह। कहाँ रहते हैं आप? घरीरा नगरपुर। अच्छा, तो ये आप यहाँ इस बंधे पर किस तरह की जो है मरम्मत हुई है बाढ़ से पहले, इस पर क्या जानकारी है आपको? मरम्मत तो सर नहीं हुई है, थोड़ी बहुत मरम्मत हुई है और वही कच्ची मिट्टी डाली गई है मेन होलों पे। तो बरसात के कारण जो है मिट्टी तो सब नीचे निकल गई, सब चली गई। और बरसात में फिर वही बुरी कंडीशन पिछले साल की तरह, फिर मेन होल बनेंगे, फिर बंधा कटेगा, फिर बांधे जाएंगे उसको। यही प्रोसेस चलता आ रहा है। अगर इस तरह से जो ये रैन होल बंधे कटने की कगार पर आए तो क्या स्थिति बनेगी यहाँ क्षेत्र की? अगर सर बंधा कट गया, अगर बांध का पानी छूट गया यहाँ से कटने के बाद में, तो स्थिति इतनी भयानक होगी कि आपसे क्या बताया जाए। यहाँ से अगर पानी छूटा तो सीधा मरी माता के पास रुकेगा जाके। और जितने गांव या लोग भी रहते हैं, गांव प्रभावित होंगे? लगभग मान के चलिए आप लगभग 100-150 गाँव तो प्रभावित रहेंगे क्योंकि बांध कटने की वजह से बहुत भारी नुकसान होगा। और ये
कितनी आबादी प्रभावित हो सकती है? आबादी करीबन 3.5 लाख तो हो ही जाएगी आराम से प्रभावित, क्योंकि 100-150 गाँव है और अगल बगल में पानी जब फैलेगा तो ये देखेगा कि इधर गाँव है, इधर जिधर जाएगा उधर समेटता हुआ जाएगा सीधा। सरकार ने जो निर्देश दिए हैं बंधों की मरम्मत के लिए, उसकी जानकारी है? इसमें जो सरकार ने बंधा हर साल रिपेयरिंग के पैसे देता है, बंधा रिपेयरिंग के सरकार हर बार पैसे देती है। अब वो अधिकारी नीचे वाले क्या करते हैं ये हमें नहीं मालूम है, पर जो सरकार पैसे देती है उसका सही इस्तेमाल नहीं होता बंधे पे। अगर सही इस्तेमाल हो जाए तो बंधा सर ये मेन होल दिखने की नौबत ही ना आए यहाँ पे। देखिए, इनका कहना है कि जिस तरह से अगर सरकार ने निर्देश दिए हैं और सही तरीके से मरम्मत हो जाए तो जिस तरह से ये रैन होल दिख रहे हैं ये देखने को ना मिले। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन बाढ़ ड्रेनेज फंड की तरफ से जो तैयारियां की गई हैं या तैयारियों को जो है अंजाम देने की कोशिश की जा रही है वो कहीं ना कहीं एक सिर्फ कागजी दिखाई दे रही है, धरातल पर कुछ नहीं है। यहाँ पर एक ग्रामीण और मुझे इनसे बात करते हैं। क्या नाम है? भगवती। कहाँ रहते हैं? रानी बाग में। क्या है स्थिति यहाँ पर, जैसे रैन होल बने हुए हैं इसका? रैन होल से यह हो सकता है बाढ़ है तो पानी निकलेगा, ये धीरे धीरे बढ़ जाएंगे और बांध कट जाएगा तो मतलब स्थिति गंभीर हो सकता है। हाँ यही सब। और जो है ये का कई बार मिट्टी डाली थोड़ी थोड़ी डाल देते हैं होल के, होल वैसे के वैसे रह जाते हैं। ये बंधे पर कितने होल होंगे लगभग? अरे बंधा पर तो बहुत होल हुई हैं, आप गिनती में हम नहीं के हैं कितने होल हैं, लेकिन बहुत सारे होल हैं। तो ये बारिश शुरू हो गई है तो अब क्या स्थिति होगी? स्थिति तो ये पक्की रोड तक है जो है फूट जाए इसे होल से, और रात में जो अनजान आदमी निकली तो गिर जा सकता है, मर जा सकता है, जैसे पता नहीं है। होल आगे है वो रात में निकला और वो मारे के गाड़ी या साइकिल कूद जा सकता है। देखिए, ये ग्रामीण का कहना है कि जिस तरह से ये रैन होल है इसी कि अगर ये बढ़ जाएगा तो रोड को भी काट सकता है और यहाँ पर जो लोगों का आवागमन होगा उसमें ये गिर के इनकी कोई दुर्घटना भी हो सकती है। इस तरह से इनका कहना है। जो प्रशासन का जो तैयारी है, प्रशासन की तैयारी के आधार पर देखा जाए तो यहाँ पर फिलहाल धरातल पर कुछ नहीं दिख रहा है और शासन के जिस तरह से सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जितने भी बंधे हैं उनकी मरम्मत की जाए, उनके होल्स जितने हैं वो डैमेजेस उनको सही किया जाए। लेकिन बाढ़ से पहले अभी तक यहाँ पर धरातल पर किसी तरीके की प्रशासन की या बाढ़ ड्रेनेज फंड की कोई तैयारी देखने को नहीं मिल रही है। और देखना ये होगा कि बाढ़ से पहले आने से पहले प्रशासन इस होल को बंद करने की क्या कवायद शुरू करते हैं और क्या तैयारियां करते हैं। बहराइच से मोहम्मद काशिफ सिद्दीकी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।